Thank you so much, guys. Thank you. कबूल है, सना को ट्रॉफी कबूल है। थैंक यू सो मच। बैठो। आई थिंक डे 1 से मेरा फोकस बहुत ही क्लियर था। लोगों ने बहुत चीज़ें बोली, घर वालों ने स्पेशली, एंड आई थिंक मैं बहुत ही फोकस थी और मैं बहुत ही डिटरमिन थी कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। एंड आई थिंक डिटर्मिनेशन इज़ योर की। सी ये मैं भी बोलती हूँ कि अगर कोई बड़ा हो तो छोटा उससे कभी बदतमीज़ी से बात ना करे, बट अगर बड़े को ही तमीज़ नहीं हो बात करने की, लहजा नहीं हो उनका सही, तो आप आई एम सॉरी बट अगर कोई आपसे एकदम स्नूटी वे में बात करे ना तो इट्स नॉट राइट, मुझे ऐसा लगता है। एंड आई थिंक रणवीर जी से मैंने हमेशा रणवीर जी करके बोला है। मैंने अपना आपा अगर खोया है क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझसे डिसरिस्पेक्टफुली बात की है। अगर आप मुझे और कृतिका को कंपेयर करोगे, उन्होंने हमेशा कृतिका को एक सॉफ्टर वे में बोला है और हमेशा व्हेन आई हैव एवर स्पोकन टू हिम उन्होंने हमेशा मुझे ऐसे हाँ क्या। सो आई थिंक इट्स ऑलवेज अ गिव एंड टेक। अब रिश्ते की तो मतलब आई डोंट नो, फॉर मी इट्स लाइक ECG में एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो आई थिंक मेरा और उनका रिश्ता सिर्फ ऐसे स्ट्रेट है। मैं ज़िद्दी हूँ और मैं दीवा हूँ। मैं इतना ही बोलूँगी दैट मुझ में आई थिंक सब में वो चाह होती है सेल्फ लव की, बस इतना डिफरेंस है कि कोई लोग बोल नहीं पाते और मैंने सिर्फ उस चीज़ को बोला है। आई डू लव माई सेल्फ एंड इसमें कोई बुराई नहीं है। आई थिंक मैं ना रिश्ते जल्दी बनाती नहीं हूँ, एंड अगर आप मेरी जर्नी देखोगे ना तो एज आई सेड मेरा फोकस बहुत क्लियर था। मुझे लगता है कोई रियलिटी शो में रिश्ते नहीं बनते, बट यहाँ पे मैंने दोस्त बनाए हैं एंड आई थिंक वो दोस्त को मैं ज़िंदगी भर रखूँगी। रही बात विशाल और लवकेश और शिवानी की जाने की, तो आई थिंक 2 नहीं मैं बोलूँगी 3 दोस्त जब गए थे तब मेरा दिल टूटा था। अगर आप देखोगे गेम के एंड पड़ाव पे ना पूरा घर मेरे अगेंस्ट हो गया था। दे डोंट लाइक मी, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, बट दे नेवर लाइक्ड मी। एंड आई थिंक जब मेरे दोस्त जा रहे थे तो कई हद तक मुझे अकेलापन लग रहा था कि यार ये जा रहे हैं यार, शिट। बट जाते जाते विशाल ने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही थी कि मकबूल में इतना दम है कि अगर पूरा घर एक तरफ हो जाए वो लड़की फिर भी अकेली खड़ी रहेगी। एंड आई थिंक आई लिव अप टू दैट। यस, अब एक एपिसोड में मुनव्वर आए थे और मुनव्वर ने मुझसे पूछा था कि सना टॉप 3 में तुम किसको देखती हो। तो मैं अगर जर्नी इवैल्यूएट करूँ तो मैंने रणवीर जी का नाम लिया था, मैंने नेज़ी का नाम लिया था और थर्ड मैंने अपना नाम लिया था। और मैंने कहा था कि नेज़ी को मैं चाहती हूँ वो एज अ विनर बने, क्योंकि वो लड़का दिल से बहुत साफ़ है, बहुत नेक है। उसने कभी किसी की बुराई कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। एंड रही बात मेरा और नेज़ी का एक रिलेशनशिप, मेरे लिए वो बंदा बहुत स्पेशल है। सो I think dogs do bark, so let him bark. सना आप अगर विनर बनी है तो ऑडियंस के प्यार की Yes. वोट की वजह Yes. से, पर कहीं ना कहीं लव और विशाल जिस तरह से घर से बाहर निकले और घर वालों की वजह से ये लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अनफेयर हो गया। अगर वोटिंग के दौरान होते तो वो भी टॉप 5 में होते। क्या आप भी मानती हो? मैं एक बात आप सबसे ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी। यस, कहीं हद तक मुझे भी ऐसा लगा कि क्योंकि ना हम घर के वो 4 बदमाश बच्चे थे।
मैं शिवानी लवकेश विशाल मैं शिवानी लवकेश विशाल, हम 4 वो बदमाश बच्चे बाकी घर वालों के लिए थे कि ये थोड़े एक अपनी चौकड़ी बोलते थे कि ये लोग नोबडी लाइक्ड अस। सो और अगर देखा जाए तो दोनों ग्रुप्स में घर बट गया था। एक तरफ 7 जन थे तो एक तरफ 4 जन थे, एक तरफ 6 जन थे तो दूसरी तरफ 4 जन थे, तो पल्ला उधर बहुत भारी था। एंड आई थिंक उस रीज़न से मेरे जो 2 दोस्त थे वो बाहर निकले। मेरे लिए साई केतन और कृतिका मलिक वॉज नॉट डिजर्विंग। स्पेसिफिक रीज़न, अगर आप साई की जर्नी की बात करो तो साई पूरा सीज़न कुछ कर ही नहीं पाया है। अगर उसने बोला है कि लवकेश, उसने पूरे सीज़न यही बोलता आया है कि मकबूल डिज़र्व नहीं करती। आई डोंट नो व्हाई ही फेल दैट, बट उसका ओपिनियन है, इट्स ओके। बट मेरे ओपिनियन में साई, मुझे लगता था कि स्टार्टिंग से वो कुछ कर नहीं रहा था। सेकेंड हाफ में उसने रणवीर जी और अरमान जी की पूछ पकड़ के वो गेम में आगे बढ़ता गया। सो साई केतन मेरे लिए डिज़र्विंग नहीं थे। कृतिका की बात करूँगी तो अगेन आई विल से कि कृतिका भी गेम में मुझे दिखी नहीं, वो अरमान के पीछे पीछे ही थी। एंड आई थिंक वो उनके लिए काम कर गया एंड शी नेवर गॉट मतलब नॉमिनेशन में वो कभी आई भी नहीं। एंड जहाँ जहाँ उनके पति थे वहाँ वहाँ वो थी, तो आई थिंक सेफ प्ले कर गई। मैं एक चीज़ ज़रूर, नेज़ी के बारे में आई एम रियली सॉरी, बट नेज़ी का दिल बहुत साफ़ है, दिल का सच्चा है। और ये हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि जो दिल से सच्चे होते हैं ना, वो डिज़र्व करते हैं। तो अगर आप मेरी भी बात करो, मैं भी, लोगों ने मुझे बहुत बोला, सेल्फिश बोला, मीन बोला, अपॉर्चुनिस्ट बोला, एरोगेंट बोला, बट मेरे लिए मेरा डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रेट था, मेरा फोकस बहुत स्ट्रेट था। और मैं रियल लाइफ में ऐसी हूँ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना गेम में ना जनरली। मैंने हमेशा लोगों के लिए अच्छा ही बोला। अगर जो मुझे गलत लगे हैं मैंने उनके लिए गलत बोला है, जो सही लगे मैंने उनके लिए सही भी बोला है। हालांकि मैं साई केतन को कभी पसंद नहीं करती, बट अगर वो अपनी ड्यूटीज़ उसने बराबर किए तो आई हैव अप्रिशिएटेड हिम ऑल्सो, दो आई डोंट लाइक हिम बट आई हैव अप्रिशिएटेड हिम ऑल्सो। सो आई थिंक अगर गेम की बात करें तो गेम में किसी पे हाथ उठाना इज़ नॉट वैलिड, बट सिचुएशन को ध्यान में रखें, क्योंकि हमें नहीं पता वो सिचुएशन क्या थी और किस कॉन्टेक्स्ट में बोली गई थी। हमें एक क्लिप वीकेंड के बारे में पायल आई और कुछ बोल के गई, तो हम वी स्टार्टेड जजिंग ऑन दैट पर्सपेक्टिव। बट मैं एक चीज़ ये ज़रूर बोलना चाहूँगी, हम औरत में ना एक इंस्टिंक्ट होता है, किसी के टच से हमको समझ में आता है उसकी नीयत में खोट है कि नहीं है। तो आई थिंक विशाल के लिए मैं यही बोलूँगी कि सी ही इज़ माई फ्रेंड बट ही नेवर हैड दैट इंटेंशन फॉर हर। इट उसके मतलब वो पोर्ट्रे क्या करा गया है, आई हैव नो आइडिया, मैंने वो देखा नहीं है। बट मुझे, जैसे मैं भी एक लड़की हूँ, अगर मेरे लिए भी कोई ये शब्द बोले जाएंगे कि कुछ ऐसा बोला जाएगा तो मुझे भी बुरा लगेगा। कई हद तक मैंने अपने फ्रेंड को बोला भी था, मैंने कहा मैं एक लड़की हूँ, आई कुड रिलेट टू दिस विशाल, इट इज़ नॉट राइट। बट जब चीज़ें स्लोली क्लियर होती गई तब आई थिंक एक होता है ना कि जैसे मैंने बोला, एक औरत को इंस्टिंक्ट होता है, किसी के टच से पता चलता है कि वो गलत है या वो सही है। एंड आई थिंक विशाल ने डे 1 से कृतिका को एक चीज़ बोली कि भाभी आप बहुत क्यूट हो, भाभी आप बहुत सुंदर दिखती हो। उसने डे 1 से बहुत वोकली उस चीज़ को बोला भी है, ऐसा नहीं है कि उसने नहीं बोला है। तो वो सिचुएशन को वो, क्योंकि हमें पता नहीं था, और दीपक जी ने बोला कि वो जो स्टोरी हमारे को दिखाई गई थी या बताई गई थी, हमने उस पर जज किया। तो उनका वो जो हाथ उठना था, अगर भारी दुनिया में ऐसा कोई हमको छेड़ता है या कोई कुछ करता है तो इट्स अ नेचुरल इंस्टिंक्ट, बट गेम में आई फील इट्स नॉट राइट। बट हम सब ने उस चीज़ को अग्री किया कि शायद इसे स्पेशल केस करके हम उसे नज़रअंदाज कर दें। वेल आई थिंक उन सबको मुंह में चुप्पी मिल गई होगी, क्योंकि जो काना था वो तो ट्रॉफी लेके निकल ही गया। बोल जल्दी बोल, एक जल्दी बोल। तो वो सवाल काफी वायरल हुआ, उस पर आप क्या कहना चाहिए? और अरमान के ऊपर
सी आई डोंट नो हिज पर्सनल लाइफ। शो से पहले मैं उसे कभी नहीं जानती थी, ना मैंने उन्हें कभी देखा। एक और चीज़, उन्होंने मेरे बारे में, मुझे मीडिया राउंड में पता चला था कि उन्होंने बोला था कि ये अपना डूबता करियर बचाने आई है। तो मैं इस चीज़ पे ज़रूर एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि डूबता करियर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, मैं यहाँ से अपना करियर ज़रूर बना के जा रही हूँ। तो उनके लिए मैं उन्हें ये जवाब देना चाहूँगी कि सर, अगर आपका करियर बनाया था तो आप इस शो में आए क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप भी तो अपना करियर बनाने आए हैं ना। तो उनको ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी। और उन्होंने एक और चीज़ बोली थी जो मुझे मीडिया राउंड में पता चली कि विशाल और इन जैसों को तो मैं काम पे रखता हूँ। तो सर, प्लीज़ काम पे रखिए, लुकिंग फॉर वर्क। थैंक यू। यस, पता नहीं, बट उनका बिहेवियर बहुत ही स्मूथी और बड़ा तो पता नहीं, छोटा जरूर पता है। प्लीज, आपने बहुत सपोर्ट किया अर्जुन सर। थैंक यू। बैकड्रॉप के पीछे थैंक यू। टीवी की लड़की हूँ तो टीवी इंडस्ट्री की करियर बचाने मुझे तो पता नहीं, उनका नेम इज टू वाइफ्स, तो आई थिंक मैं उन्हें उसी रीजन से जानती हूँ। एंड अगर वो अपना डूबता करियर बनाने आए हैं या बचाने आए, इनका तो मुझे पता नहीं, बट अगर वो आए भी हुए तो मैं किसी के करियर पर क्वेश्चन नहीं कर सकती। दिस इज़ माई पॉइंट। एंड मुझे वो चीज़ बहुत चुभी थी। मैंने तो सुना नहीं, बट मैंने जहाँ मीडिया राउंड में जो चीज़ सुनी थी, मुझे वो चीज़ बहुत कोप करी गई थी कि अपना करियर, डूबता हुआ करियर बनाने आए। तो सर, आप क्यों आए? मेरे लिए, उनके लिए ये क्वेश्चन है कि आप यहाँ क्यों आए अगर आपका करियर A1 चल रहा है? दिस वॉज वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट। डूबता करियर बचाने मचा दो मैम। सना को ट्रॉफी कबूल है। थैंक यू। कांग्रेचुलेशन, आप जीत रहे हो, आप फाइनल कर रहे हो। वापस अंदर आए। नहीं भाई, आपकी फ्रेंड सना जीती है, कैसा फील कर रहे हो? पूरा जर्नी कैसे डिस्कस करना चाहोगे अपना? भाई, सना जीती है इसका मतलब मैं जीता होगा। अपनी भमाएं जीती है, अपनी भमाएं। कुछ हेटर्स बोल रहे थे कि आप छोटे यहाँ तक पहुँच गए, आपका इन्वॉल्वमेंट गेम में नहीं है, और ये रनर अप आके आपने उनके ऊपर करार जवाब दिया, तो क्या तुमको बोलना चाहोगे? मैं यही बोलना चाहूँगा कि मैंने तो अपना बेस्ट दिया और मैं पब्लिक को पसंद आया तभी तो यहाँ तक आया। तो लोगों ने मुझे पसंद किया है और ये फैक्ट अपन डिनाई नहीं कर सकते। जैसी भी मेरी पर्सनालिटी है, मैं थोड़ा लेज़ी था क्योंकि मेरा मेडिकेशन चालू था, तो मैंने अपना बेस्ट दिया और यहाँ तक पहुँचा। लोगों को मैं पसंद आया, वही मेरे लिए बड़ी बात है। आप यहाँ पर आए, आप जब आए थे तभी आपने कहा था कि ये घर में मुझे बहुत ज़्यादा सुकून लग रहा है। जब कोई आता था तो यहाँ पर उनको बहुत फ्रस्ट्रेशन लगता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी। बट अब बाहर जाने के बाद क्या लगता है, अब आपका करियर पीक पर आने वाला है, आप वापस से एज अ रैपर फॉर्म में आने वाले हो या नहीं आने वाले? मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को मैं पॉजिटिवली यूज़ करूँगा और लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मेरी असली पर्सनालिटी उनको पता चली, तो मुझे लगता है यहाँ से तो मैं पीछे पलट के नहीं देखने वाला हूँ। और मैं बाहर थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था
अंदर मुझे सुकून मिला, अंदर मुझे प्यार मिला। लोगों के झगड़े होते हैं अंदर, लेकिन मेरे साथ उल्टा हुआ, मेरे को लोगों ने प्यार दिया, भाभीयों ने मेरा ख्याल रखा, सब ने मेरा ख्याल रखा, सब ने मुझे प्यार दिया, सब ने मुझे अपना समझा। तो मैं अच्छे से वहाँ पे रहा, सुकून से रहा, और बाहर निकलने के बाद मैं बहुत मचाने वाला हूँ। क्या मुझे ऐसा लगता है मेरे घर वालों ने मुझे ऐसा सिखाया है कि अपने गुस्से को काबू में रखना चाहिए। गुस्सा शैतानी चीज़ है, गुस्से से चीज़ें बिगड़ जाती है। तो मैं इसलिए बहुत काम था, बहुत पेशेंट था, और जब लोग मुझसे लड़ने की कोशिश करते थे तो मैं उनके साथ अच्छा बर्ताव करता था। ये चीज़ को मैं फैलाना चाहता हूँ कि लोग जब गुस्से में बात करते, झगड़ते, तो लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल नहीं होता है, उससे बुराई और बढ़ती है। मेरे नज़र में मैं चाहता हूँ कि लोग लड़ना बंद करें और एक अच्छे से बिहेव करें, एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रिश्ते बनाएं और पॉजिटिव रहे। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पर्सनालिटी वैसे ही है कि मैं बहुत कामली सिचुएशन को हैंडल करता हूँ। मैं पहले अलग था, मैंने घर में आके अपने आप को बदला, क्योंकि मैं पहले बहुत रिएक्ट होता था और एक्शन लेता था, और वो चीज़ मैंने बंद की क्योंकि वो चीज़ से मेरा नुकसान हो रहा था। तो जिस चीज़ से इंसान का नुकसान होता है वो चीज़ को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, ये बात मुझे समझ में आई। तो इसलिए मैंने अपने आप को बदला और मैं काम रहा और सॉर्टेड रहा, मैं किसी से झगड़ा नहीं करा। वो तो बहुत गलत था कि एक शो पे अगर थप्पड़ मारा जाए तो वो सही नहीं था मेरी नज़रों में। मुझे लगा कि उसने गलत एक्शन लिया। अगर उसने अपने घर वालों को यहाँ पर लाया है तो उसकी जिम्मेदारी भी और उसके साथ जो और भी चीज़ें होती है उसको समझ के लेना चाहिए, क्योंकि उसने अपने घर वालों को यहाँ लाया है। अब उसके बारे में अब मेरे को वो बोलता है कि तेरे साथ ऐसा होता तो क्या। मैं बोला मेरे साथ ऐसा तो मैं काट देता, लेकिन घर के बाहर, घर के अंदर नहीं। तो घर के अंदर उसने थप्पड़ मारा, वो मेरे नज़रों में गलत था, इस बात का मैंने स्टैंड भी लिया। तो अब्बू ने मुझे आके बहुत अच्छे से बोला कि बेटा आई एम प्राउड कि तुमने घर में सबकी खिदमत की, तुमने खाना बनाया, लोगों को खाना खिलाया, और तुम इतने पॉजिटिव रहे, तुमने झगड़े लड़ाई नहीं करी, तुम दूसरे कंटेस्टेंट के जैसा तुमने गीबत नहीं करी, तुमने चुगली नहीं करी, तुम बहुत पॉजिटिव रहे, और हम लोग ने जैसी तुम्हारी परवरिश की है उसका तुमने एक अच्छा सबूत दिए। तो मेरे पेरेंट्स प्राउड थे कि मैंने इतने अच्छे से खेला, और मेरे पेरेंट्स को बिग बॉस पर देखकर मुझे भी खुशी हुई कि मुझे ऐसा मेरी उम्मीद की किरण जागी कि अब शायद मेरे घर वाले मुझको एक्सेप्ट करने लगेंगे, मेरे प्रोफेशन को समझने लगेंगे। तो मुझे बहुत पॉजिटिव लगा कि मेरे अब्बू बिग बॉस पर आए। मैं यही कहना चाहूँगा कि हार मत मानो, ऐसा मत समझो कि मैं हारा, मैं जीता हूँ, मैं तुम्हारी नज़रों में जीता हूँ, मैंने लोगों का दिल जीता है। तो सब खुश रहो, और अभी असली सफ़र तो अभी शुरू होने वाला है।